ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। प्राकट्य हो रहा है। मेरी मैया आ गई, मेरी मैया। मैं क्या कहूँ, प्रकट हो गई वो। कहने लगी, अरे विष्णु क्यों चिंतित हो? कहे मैया आप कौन हैं? और अगले ही पल भगवान विष्णु स्वयं जवाब भी देते हैं, कहते हैं आप मेरी जननी हैं क्या? ये बाल स्वरूप आपकी वजह से हुआ है क्या? आप मेरी जननी हैं? मैया मुस्कुरा दी। मैया ने कहा, हाँ पुत्र, मैं तेरी जननी हूं। तो कहा, मैया ये जो अभी आवाज गूंजी ये क्या आपकी है? मैया ने कहा, हाँ मेरा ही है। क्या मैया ये क्या चीज है, ये क्या है? तो कहती है, पुत्र जरा जोरदार तालियों से इस लाइन का स्वागत कीजिएगा। कहती है, पुत्र ये श्रीमद् देवी भागवत है, ये श्रीमद् देवी भागवत। कहते मैया अर्ध श्लोकी? हाँ पुत्र अर्ध श्लोकी, ये अर्ध श्लोकी देवी भागवत है। कहे मैया इसका सारांश क्या है? कहती है, सर्व खल विद्मेवाहम। कहती है, चर अचर इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्यगत है या अदृश्यगत है वो सब मुझसे ही है, सब मुझसे ही है। मेरे सिवा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। यही है देवी भागवत। मैया कह देती हैं, मेरे सिवा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत। क्या ऐसे भागवत को बार बार नहीं सुनना चाहिए क्या? अभी आगे मैं आऊंगा, अभी बहुत सारे प्रसंग है, बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग है, बस साथ तो मिले आपका। कहते ना, यूं भी अकेले भी अक्षर है ना, गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम हाथ पकड़ लो अगर मेरा दुनिया बदल सकता हूं। अर्थात थोड़ा साथ दीजिए। देवी भागवत की कथा बहुत आनंद आने वाली है, बहुत आनंद आने वाली, बड़ी आनंददायक कथा है। इसके अभी परत दर परत खुलने तो दीजिए। तो कहती है मां कि पुत्र इसको देवी भागवत समझो, और मेरा आदेश है इस मंत्र का तुम रात दिन जाप करो पुत्र। और जाप करते करते तुम्हारा शेष नाग आएगा, लक्ष्मी आएगी, तुम हो जाओगे, तुम्हारे नाभि से ब्रह्मा जी का प्रागट्य होगा और उनके ललाट से रौद्र की उत्पत्ति रुद्र आएंगे और इस प्रकार सृष्टि का फिर से प्रारंभ होगा। फिर से अब सृष्टि की रचना का समय आ रहा है, प्रलय अब समाप्त होगा, फिर से सृष्टि रची जाएगी पुत्र। और अब तुम तीनों को मैं एक अलग अलग गुणों से विभूषित करूंगी। ऐसे तो ये त्रिगुणात्मिका संसार है, सत्व रज तम, इन तीन गुणों पर ये संसार चलता है। लेकिन हर व्यक्ति में किसी किसी गुण की ज्यादा प्रधानता होती है, और जिस गुण की प्रधानता होती है वही गुण उस पर ज्यादा दिखाई देता है। तो भगवान विष्णु से कहा, तुम में सत्व गुण की प्रधानता होगी, तुम सात्विक सत्व गुण की प्रधानता होगी।
ब्रह्मा जी को चूंकि रचना करनी है, इसलिए वो राजसी गुण से संपन्न होंगे और शिव को फिर से संहार करके, क्योंकि जब तक पुरानी चीज खत्म नहीं होती नई चीज आती नहीं है। गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि शरीर पर मोह माया मत कीजिए, जब भी मृत्यु आवे ना हंस के स्वीकार कीजिए। कहते ना, एक चलचित्र का एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, अक्सर मैं अपनी कथाओं में ये गीत कहता हूं। चलचित्र का ये गीत पता नहीं क्यों मुझे छूटा है कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकर आएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा को दुनिया को जो सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर भैया मेरे कहलाएगा। वो मुकद्दर माने कुछ ऐसा करके जाइए जो आपके चिता के साथ जल के खत्म ना हो जाए, लोग आपका नाम याद करें, आपकी पुण्य तिथियां मनाई जाए, लोग कहें कि एक व्यक्ति था। कर्म ऐसा करिए जो चिता के साथ न जल जाए, चिता में केवल शरीर आपका जल जाए, लेकिन कुछ ऐसा करके जाइए कि आपकी स्मृति शेष रहे। एक तस्वीर बन के एक कमरे के अंदर मत टंग जाइए, लोग आपको याद करें, कुछ ऐसा करें। तो भगवान विष्णु को उन्होंने ये गुण दिया और इसके बाद मां आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हुई, शेषनाग प्रकट हो गया, भगवान उस पे विराजमान हो गए, उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, फिर इसके बाद उनके ललाट से रुद्र भी प्रकट हो गए, तीनों देव आ गए और तीनों देव ने, जरा मंच से दूर होकर बात करें, मंच से दूर होकर बात करें, अरे दीनबंधु जी जरा मंच से दूर होकर थोड़ा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से तीनों लोग आ गए। अब सृष्टि की रचना की बात आ गई और ये प्रसंग अभी आगे आएगा, ब्रह्मा जी तक ये बात पहुंचाई जाएगी। ये सर्व खल विद्मेवाहम नान्यदस्ति सनातना, ब्रह्मा जी ने इसको बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इस देवी भागवत की रचना स्वर्ग में की और उसमें बहुत सारे, लेकिन उसका छोटा सार स्वरूप 18,000 श्लोक लेकर के हमारे वेद व्यास जी ने हमारे आपके कल्याण के लिए इस संसार में उतारा इस देवी भागवत को। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 318 अध्याय हैं और 12 स्कंद है। 12 स्कंद है, 318 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। प्रतिदिन 2000 श्लोक, 9 दिन राम कथा 9 दिन की होती है। माँ की कथा भी, माँ से तो जुड़ा हुआ अंक ही 9 है, क्योंकि 9 पूर्णांक है। 9 के बाद फिर दहाई अंक आ जाता है प्रचारित, तो 9 पूर्णांक है। तो माँ का 9 से जुड़ा हुआ है नवरात्र। इसी तरह नवग्रह, ये 9 शब्द का एक अपना कहते हैं पूर्णांक है। इसके बाद फिर कुछ बचता नहीं, फिर तो दहाई अंक में हम लोग चले जाते हैं। 9 पूर्णांक है। तो माँ की कथा 9 दिन चलती है, राम कथा भी 9 दिन चलती है और भागवत भी 7 दिन, उसका भी अपना महत्व है। क्योंकि परीक्षित को 7 दिन मिले थे, उस 7 दिन को सही उपयोग करने के लिए भागवत से अच्छा कोई उपाय ही नहीं था। तो सबका अपना अपना महत्व है। तो हमारे वेद व्यास ने हमारे आपके कल्याण के लिए 18,000 श्लोक और प्रतिदिन 2000 श्लोकों का जो तत्व सार है, क्योंकि सरल भाषा में आम आदमी तक बातों को पहुंचाना जरूरी होता है। इसलिए हम व्यासों की ये होती है कि मैं यहाँ अपनी विद्वता दिखाने नहीं आया, मैं तो आपको सरल भाषा में देवी भागवत आप तक पहुंचाने आया हूँ। क्योंकि अगर देवी भागवत आप तक पहुंच गई तो विश्वास कीजिए माँ को और आप निकट से जान पाएंगे। और कहते हैं ना, जितना जिससे परिचय होता जाता है आपकी घनिष्ठता उससे बढ़ती चली जाती है। होता है कि नहीं होता है? प्रथम परिचय में थोड़ा बहुत परिचय होता है, लेकिन जितना आप उसके नजदीक आते जाते हैं और अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो धीरे धीरे वो आपके मनोमस्तिष्क दिल पर एक स्थान बना लेता है। तो भैया, देवी भागवत का उद्देश्य है मेरी माँ के मंदिर में आप जाया करें, उनके सामने सुबह शाम एक ज्योति जलाया करें। केवल नवरात्र में ना जाएं, नवरात्र में माँ के मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, लेकिन बाकी दिन जो है होती है, मैं ये नहीं कहता कि होती नहीं है, लेकिन हम तो कहते हैं कि नित्य
आदत डाल लीजिए। आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति अब कहते हैं कि माँ कहाँ है, तो मैं तो कहता हूँ माँ आप में भी है, माँ यहाँ के कण कण में है। आप कहेंगे ये तो सारे व्यास कहते हैं, कैसे साबित तो करिए कि माँ मुझ में है। तो मैं कहता हूँ कि जैसे अभी आप सामने बैठे हैं, आपको एक जरूरत पड़ी अपने हाथ का उपयोग करने के लिए, आपने हाथ उठाया, उपयोग किया। ये हाथ उठाने की जो शक्ति आप में है, जरा उस व्यक्ति से पूछिए जिसे लकवा मार गया, वो चाह कर भी अपने हाथ को मूवमेंट नहीं कर सकता, वो दूसरे की ओर देखता है बेचारा, क्योंकि उसमें वो शक्ति चली गई है। और ये शक्ति कौन है? शक्ति ही तो मां है। इसका मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, कि लकवा वाले व्यक्ति में मां नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। उसकी कुछ शक्ति चली गई, बाकी शक्तियां तो अभी भी मौजूद है ना। वो तो एक रोग है, वो परिस्थिति बस आया है। मैं सिर्फ समझाने के लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब व्यक्ति शक्तिहीन होता है तो कोई उसे रुद्रहीन नहीं कहता, कोई उसे विष्णुहीन नहीं कहता, उसे लोग क्या कहते हैं? शक्तिहीन है, असक्त है बेचारा, कुछ करने में सामर्थ्यवान नहीं है, इसकी जिसको देखो जैसे देखो इसको हैंडल कर देता है। क्यों? गलत तो नहीं कह रहा हूं। शक्तिहीन व्यक्ति को लोग यही कहते हैं, लेकिन जो शक्तिवान है, सामर्थ्यवान है, लोग उसकी आदर करने लगते हैं। और उसमें अगर चरित्र हो, उसमें मर्यादा हो, तब तो वो पूजनीय हो जाता है, प्रातः वंदनीय हो जाता है। तो इस तरीके से ये रचना चल पड़ी। अब आइए ना, जरा इस कथा को अभी हम यहाँ पे छोड़कर अब एक और कथा की ओर चलते हैं, या चलिए इस कथा को थोड़ा और आगे बढ़ा दें। अब तीनों देवता बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से परिचर्चा कर रहे हैं। परिचर्चा करते करते फिर तीनों अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान विष्णु तो वहीं हैं, प्रलय आया हुआ है और अभी लक्ष्मी जी नहीं आई हैं, शेषनाग आ गया, ब्रह्मा जी हो गए, रुद्र आ गए, लक्ष्मी जी अभी नहीं है विष्णु जी के पास। वो इस मंत्र की उपासना में लगे हुए हैं, जो उन्होंने कहा था सर्व खल विद मेवा हम नान्य दस्ती सनातना, वो इस मंत्र के उसमें लगे हैं। और धीरे 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 भगवान योग निद्रा में चले गए, भगवान योग निद्रा में चले गए। और उसी दौरान आप एक बात बताएं, आपको जब पूजा पाठ आप करने बैठते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, मन बड़ा भटकता है। कभी मन इधर जाएगा, कभी मन उधर जाएगा, कभी मन इधर जाएगा। पूजा पाठ में, बाकी दुनियादारी में आप करेंगे नहीं, मन भटकेगा। जानते हैं, एक जगह चर्चा हो रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, वो सज्जन कथा कराने के लिए कह रहे थे, महाराज जी क्या बताऊं, साल भर से मैं सोच रहा हूं कथा करानी है। जब कथा कराने सोचता हूं, कुछ न कुछ पता नहीं कहां से समस्याएं आने लगती हैं, फिर मैं सोचता हूं ये निपटा लूं, फिर कथा होगी। हमने कहा भैया एक चीज बताएं आपको, जो ये कथा है ना, जिस दिन ये होती है, एक गायक ने कहा है कि जहां तेरा नाम रहता वहां पाप नहीं रहता जी। और ये कथा कराने से रोक कौन रहा है? वो आपके वो पाप कर्म है जो जाने जाने में आपसे हुए हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहा है कि ये कथा हो, क्योंकि होते ही उसे जलकर भस्म होना पड़ेगा, इस घर को उसे छोड़ना पड़ेगा। और आप उसको इतना सहेज के अपने अंदर रखे हैं, वो क्यों जाना चाहेगा? क्यों जाना चाहेगा? दुष्ट कभी चाहेगा कि कोई अच्छी चीज उसके आसपास हो, है ना? जहां दुष्टों का समूह होता है, वो किसी सही आदमी को अंदर प्रवेश नहीं करने देते कि कहीं गलती से इसका असर पड़ने लगा तो चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी। हर आदमी का अपना एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में वो दूसरे को नहीं प्रवेश करने देते। तो वो पाप समूह चाह ही नहीं रहा है कि आपको उनसे छुटकारा मिले, इसलिए नई नई समस्याएं आ रही हैं। लेकिन समस्याओं से जो घबराता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप IAS बनने जाएंगे और पढ़ने बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, पहले तो निद्रा देवी आप पर आक्रमण कर बैठेंगे, ठीक है। लेकिन जो इन सब से जूझता है, वही एक दिन भारत सरकार और भी जो सरकार है उनके सर्वोच्च आसनों पर बैठता है, सर्वोच्च आसनों पर, जिसमें बेचैनी होती है। यही तो मैंने कहा कि जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, नहीं, बल्कि मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस लाइन को,
कि जही विधि राखे राम तेही विधि मत रहिए, मत रहिए। मैं कह रहा हूं, और लोगों का तो मुझे नहीं पता, मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, जही विधि राखे राम तेही विधि मत रहिए। तो फिर कैसे रहिए? तो जही विधि रहे राम तेही विधि रहिए, जही विधि रहे राम तेही विधि रहिए। राम ने हमेशा पुरुषार्थ को महत्व दिया है, पुरुषार्थ कीजिए। राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, और राम भैया बन गए तो बन गए। राम जब तक बन नहीं जाते तब तक वो बनते नहीं। राम की कथा आज हम लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष का वो वनवास भी भोगा, और जब वो मां कौशल्या के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? ये नहीं कहा पिता ने मेरा राज्य छीन लिया, कहा क्या? बाबा तुलसी को आप लोग पढ़ते हैं, नहीं कहा। कहता है, भगवान कहते हैं मां से कि आज मुझे पिता ने जंगल का राज्य दे दिया, मुझे वहां का राजा बना दिया। मां, एक अयोध्या एक दायरे में है, मुझे अखंड जंगल का राजा बनाकर पिताजी भेज रहे हैं। और एक बात और बताऊं, राम से बहुत से चीजें सीखने को मिलेंगी। राम की मर्यादा तो एक अटूट अलग है। अगर दुख की बात किसी को बतानी हो, कोई शोक संदेश देना हो, तो राम से सीखिए। बाबा तुलसी लिखते हैं कि माँ पूछती है कितने साल के लिए तुम जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो? अगर सीधे माँ से कह देते 14 वर्ष, तो शायद माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती कौशल्या, पता नहीं उनका क्या हो जाए। तो भगवान बड़े तरीके से बोलते हैं। पहले वो 4 शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि माँ 4, माँ कहती सिर्फ 4 और 10। भगवान कहते हैं और 10। भैया देखती है उनकी ओर मुस्कुरा के, 4 और 10। माँ समझ जाती है 14, क्योंकि वो राम की माँ है, समझ जाती है 4 और 10 बस। कहते बस माँ, 4 और 10 बस, फिर आके आपसे मिलूंगा। सीधे 14 नहीं बताते। दुख की बात, शोक संदेश बड़ी समझदारी से सामने वाले तक पहुंचाने चाहिए। एकाएक आप बोल देंगे सनसनीखेज खबर की तरह, कहीं उसे झटका लगा, हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी हो गया, तो ये दोष आप पे जाएगा। शोक संदेश पहुंचाना भी बड़ा एक तरीका होना चाहिए उसका। कोई दुख की बात बड़े हिसाब से कहनी चाहिए। और आजकल की स्थिति तो बड़ी विचित्र है कि लोग उसका आनंद लेने लगते हैं। और अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि चल के मैं बताऊंगा, देखूंगा उनका रिएक्शन कैसा होता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। खैर, तो यहां पर स्थिति क्या होती है कि अब यहां पर मधुकैटभ उनके कान से उत्पन्न होते हैं। उनके कान से, मैं अभी कह रहा था कि जब पूजा होती है तो विकृतियां बाहर आने लगती हैं, विकृति बाहर आने लगती है। अब देखिए यहाँ भगवान ध्यान में मग्न है, तो भगवान के अंदर से विकृति तो नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान में विकृति तो होती नहीं, लेकिन भगवान संसार को बता रहे हैं कि जब आप पूजा पाठ में बैठेंगे तो सबसे पहले जानते हैं आपको परेशान करने के लिए कौन आएगा? मधु और कैटभ। और प्राचार्य जी, मधु और कैटभ का सांकेतिक अर्थ बहुत बड़ा है। लोग समझते मधु कैटभ एक राक्षस था। मैं कहूंगा ना, वो राक्षस था क्या था वो बात की बात। मधु माने जानते क्या है? मधु माने राग। ये जो आपका राग है चीजों के प्रति, ये जो राग है ना, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दौलत, ये जहां तक आपकी नजर जा रही है, जो खेत है मेरे हैं, ये बाग बगीचे, ये फला, ये ठिकान, ये इंसानी फितरत है। ये कोई बुराई नहीं मैं कर रहा हूं, ये इंसानी फितरत है ना, ये इंसानी फितरत है। आप इससे बच नहीं सकते। ये तो देवता भी नहीं बच पाए। अभी वो कथा भी आएगी आगे चलकर कि मैंने ये किया। तो ये राग जो है ना, किसी के प्रति लगाओ, आपको अपने पुत्र के प्रति लगाओ, ये जानते हैं जितना आप लगाव पैदा करेंगे उतनी सारी कमजोरियां आप अपने अंदर पैदा कर रहे हैं महाराज। और कमजोरी इंसान को मरवा देती है। कमजोरी कम से कम रखिए अपने पास, राग से दूर रखिए, वरना ये राक्षस आपको कहीं ना कहीं जाकर बहुत परेशान करेगा साहब। तो मधु माने राग, मिठास, और कैटभ तो उससे भी खतरनाक है। कैटभ माने ईर्ष्या, द्वेष, कड़वाहट,
कटुता, ये है कैटव। तो ये दो राक्षस पूजा पाठ के समय निकल के आपको परेशान करते हैं, राग और द्वेष। द्वेष किसी बाहरी व्यक्ति से आपको मिल सकता है, अरे वो ऐसा करा रहे हैं, कुछ ऐसा करो, देखिए कुछ लोग साथ देते हैं और कुछ लोग बिगाड़ते आ जाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं ना दानव और देव, ये देव और दानव हमारे अंदर ही है। जब हम रचनात्मक होते हैं तो हम देव हैं, और जब हम विध्वंसात्मक परिस्थिति में आ जाते हैं, नकारात्मक सोचों के इतने शिकार हो जाते हैं कि अपना भला बुरा समझ में नहीं जब आता, तो वो राक्षसी करते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं भी जीऊं ये भी जिए, ये प्रकृति है। मैं भी जीऊं ये भी जिए, ये सोच एक अच्छी प्रकृति की निशानी है। और मैं जीऊं भले या न जीऊं, लेकिन ये जिए, ये भैया संस्कृति है, ये संस्कार है कि मुझे भले तकलीफ हो जाए, इन्हें नहीं होनी चाहिए, ये संस्कृति है। और भैया न जिएंगे न जीने देंगे, ये विकृति है, ये विकृति। न जिएंगे न जीने देंगे, ये विकृति है। संस्कृति क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हो जाए, ये संस्कृति है भाई। तो हमारे मधु कैटव आ गए और समुद्र में चारों ओर देख रहे हैं, जल ही जल है। और नकारात्मक आदमी ना हमेशा नकारात्मक करेगा, काम उसको करना है, जो करेगा उसमें भी वो अपनी इतनी बुद्धि लगा देगा और गलत दिशा में लगा देगा, तो वो चीज सब गड़बड़ होती चली जाएगी। तो ये मधु कैटव क्या करता है कि समुद्र के लहरों पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू करता है। अब उससे समुद्र में लहरें पैदा होने लगी, क्योंकि ये राक्षस बहुत विशाल थे, इन्हें बड़ी ताकत थी, और ये लहरों पे हाथ मारना शुरू किए। ब्रह्मा जी कमल पे बैठे बैठे हल्का सा उनका आसन थोड़ा डगमगाया, और जैसे ही डगमगाया इनकी नजर पड़ गई ब्रह्मा जी। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, सही और गलत की पहचान, मैं तो क्या कहूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, आप सभी बहुत आदरणीय है, मैं एक छोटा सा सुझाव आपको दूं। सही आदमी हमेशा अपने काम से मतलब रखता है, उसे सिर्फ अपना काम दिखता है, और गलत आदमी हमेशा दूसरों के काम से मतलब रखता है कि इसका ऐसे कैसे हो गया, उसका कैसे हो गया, वो कैसे ये कर पा रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसका सारा एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाता है। और सही आदमी अपना भी काम करता है और दूसरे के काम में भी हाथ बटा देता है, भैया लाओ तुम्हारा भी साथ देते, तुम्हारा भी साथ देते हैं, हम भी चले तुम भी चलो, चलती रहे जिंदगी। ये सही आदमी की पहचान है, चलती रहे जिंदगी। और गलत आदमी न खेले दे, खेल को बिगाड़ दे, फिर ध्यान ये भी कर ले। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, जितने राक्षस आगे चलकर उत्पात किए, शुरुआत उन्होंने बड़ी त्याग तपस्या से की, बड़े त्याग। रावण को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, किसी भी राक्षस को उठा के देखिए। अच्छा, ये खूब तपस्या करते थे महाराज, बड़ा घनघोर तपस्या करते थे सरकार। और जब देवता प्रसन्न होकर सामने आते थे तो वरदान क्या मांगते थे, ये अपने को बड़ा समझदार समझते थे। एक गलत आदमी में सबसे बड़ी समस्या और वो अपने आगे किसी और को समझदार समझता ही नहीं, किसी की सुनता ही नहीं, वो बंद कर देता, सुनने को तैयार ही नहीं साहब। और जब सुने को नहीं तो संशोधन नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा तो चीजें बदलेंगी कैसे, बदलेंगी कैसे। तो ये जो राक्षस थे, जब भगवान आते थे तो कहते थे हमको अमर कर दीजिए। अब देखिए उनकी सोच देखिए, हमको अमर कर दीजिए। और क्यों अमर कर दीजिए, हम आपको मारेंगे इसका मतलब। देवताओं को परेशान करने का वरदान मांगते थे, और ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़ते थे। लेकिन तपस्या का फल देखिए, मैंने अभी कहा ना, कर्म का फल तो देना पड़ता है भगवान को। अब तपस्या का फल है, वरदान तुमको देना पड़ेगा। तो कहते भैया अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे करूं, जो चीज मेरे पास ही नहीं है, ब्रह्मा जी कहते वो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तो कुछ और मांग लो, तो सब अपनी बुद्धि लगाते थे, एक से एक बुद्धि लगाते थे। हर राक्षस के देखिए अपनी अपनी कहानी। रावण ने भी कहा, और भी जितने राक्षस है वो कहते हैं अरे पुरुष तो मुझको क्या मारेंगे,
यही महिषासुर ने भी सोचा, आने वाली कथाओं में बताऊंगा। शुंभ ने भी यही सोचा कि अरे पुरुष को तो मैं यूं अपने कानी उंगली में निचोड़ के डाल दूंगा, छोड़ दीजिए, उनकी चिंता नहीं है ना। और जहां तक स्त्री का सवाल है, वो तो अबला है, तो कहे कि एक वरदान दे दीजिए, किसी पुलिंग से मैं न मारा जाऊं, चाहे वो देव हो, दानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो। और जहां तक स्त्रीलिंग का सवाल है, उनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं। यही महिषासुर ने भी कहा महाराज। अच्छा, अब आप जरा बुद्धि लगा के सोचिए, इन्होंने वरदान मांगा क्या? गलत सोच कभी सही आपको परिणाम देने वाला बात करवाएगा ही नहीं आपसे। हुआ क्या, उन्होंने वरदान, उनको लग रहा है मैं वरदान मांग रहा हूं ऐसा जिससे मेरी मौत न हो। हकीकत है उन्होंने भगवान को खुद बता दिया कि मेरी मौत कैसे हो। उन्होंने कह दिया स्त्री द्वारा मैं मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने 1 सेकंड नहीं लगा, तथास्तु कहे बस स्त्री ही तुमको मारेगी, तथास्तु। जितने भी राक्षस हुए पहले खूब त्याग तपस्या किए, बहुत से लोग बड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, फिर बड़े पदों को सुशोभित करते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वो कहते हैं ना, अगर भ्रष्ट हुआ आचरण तो उत्पन्न होगा भ्रष्टाचार। आचरण अगर हो गया भ्रष्ट, बड़े पदों पर बैठते अपने बेरोजगारी के दिन वो भूल गए, धीरे धीरे अगल बगल साहब 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 साहब, और साहब भूल जाते हैं कि एक दिन वो भी बेरोजगार थे, है ना। तो कहने का मतलब है ताकत, कहते ना, जब यश आ जाए, जब सामर्थ्यवान आप हो जाए, जब आप धनवान हो जाएं, तो फिर आपको अपने आप को रोकना बड़ा कठिन होता है, मर्यादित रहना। और अगर उसमें आप अपने को रोक ले गए, अगर आप सब कुछ होते हुए भी आप मर्यादा में रहें, तो फिर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो कुछ ऐसी ही स्थिति हुई। इन लोगों ने वरदान लिया माता से, माँ की आराधना की, तामसी रूप में माँ फिर प्रकट हुई, दोबारा माँ का प्राकट्य हुआ मधु कैटभ के सामने। माँ तामसी रूप में इन्होंने पूजा की, जैसी पूजा वैसे माँ का स्वरूप। तामसी रूप में माँ आई, बोली पुत्रों क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि माँ एक ही चीज चाहता हूँ। इन्होंने भी अपनी बुद्धि लगाई कि मेरी इच्छा से मेरी मृत्यु हो। हे माँ, मेरी इच्छा से, अच्छा मेरी इच्छा से मेरी मृत्यु हो, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। और मां ने तथास्तु कह दिया। और आप सभी जानते हैं किसकी इच्छा होती है मृत्यु? बीमार आदमी भी कहता है मरना नहीं चाहता है, भगवान बचा लो। मरना नहीं चाहता, मरना कौन चाहता है? मरना कौन चाहता है? तो इच्छा मृत्यु का वरदान। और जब ये जान गए कि मेरी इच्छा के बिना मुझे कोई नहीं मार सकता, तो दुष्ट आदमी के पास धन आ जाए तो उसका वो गलत इस्तेमाल करेगा, ताकत आए उसका भी गलत इस्तेमाल करेगा, हर चीज का। अब इन्होंने ताकत के चलते फिर से प्रलय मचाना शुरू किया, और ब्रह्मा जी का आसन हल्का सा हुआ। पहुंच गए ब्रह्मा जी के सामने, कहते इस कमल आसन में तुम कौन हो बैठे? ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, कह रहे पुत्र मैं ब्रह्मा। अरे मैं कुछ नहीं जानता, इस आसन पर ताकतवर व्यक्ति को बैठना चाहिए। तुम ये अक्षमाला कमंडल लेके बैठ गए हो, वृद्ध भी हो गए हो, हटो सामने से। ताकतवर इस आसन पर बैठिएगा, ताकतवर बैठेगा, हम दोनों भाई इस पर बैठेंगे, अब हम सृष्टि की रचना करेंगे। ब्रह्मा जी मुस्कुरा कहे तुम लोग बैठोगे, क्या ये आरती हम चला देंगे? हाँ, क्या ये योग्यता है तुम्हारी? तो कहता है योग्यता की बात करते हो, हम लोग तो ताकतवर लोग हैं, योग्यता नहीं जानते। आओ दो हाथ हो जाए, यही मेरी योग्यता है, यही मेरी योग्यता है। दुष्ट आदमी लड़ने के लिए रेडी टू फाइट, हमेशा तैयार, और उसको कुछ आता ही नहीं, रेडी टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए तैयार। तो भैया मधु कैटभ क्या दोनों हाथ और आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, कहीं दुष्ट है, इससे समझाने से कोई फायदा नहीं, अब इसको इसके पिता से मिलवाना पड़ेगा तभी ये समझे। और वो चले गए विष्णु भगवान के पास, और विष्णु भगवान से कहा प्रभु तो राक्षस आप ही के कान से पैदा होकर के देखिए उत्पाद कर रहे हैं और आप आराम से सो रहे हैं। भगवान योग निद्रा में थे, भगवान की स्तुति की, भगवान नहीं जगे। फिर माँ को याद किया,
माँ की बड़ी प्यारी कथा है, लेकिन अब आज समय हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में इसको ले जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के माँ को याद किया, माँ प्रकट हो गई। तीसरी बार देवी भागवत में माँ का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ। फिर से माँ प्रकट हो गई, मुस्कुरा के बोली क्या चाहते हो? ब्रह्मा ने कहा हे मैया, ये कैसी रचना है, दो दुष्ट मुझको ललकार रहे हैं और जो इनसे निपट सकते हैं वो सो रहे हैं, मैं उनको जगा रहा हूँ, वो जाग ही नहीं रहे महाराज। तो ये राक्षस से बताइए मैं क्या करूं? मुझ में आपने राजसी शक्ति दी है और मैं रचनात्मक हूं, अब इनका विध्वंस कैसे करूं, कैसे करूं? माँ ने कहा अब जगाओ, वो जग जाएंगे, क्योंकि वो योग निद्रा में थे, ये मेरी ही लीला है, अब तुम आवाज। ब्रह्मा जी ने फिर आवाज दिया, भगवान विष्णु लंबी जम्हाई लेके उठे, पूरी बात सुने। मधुकैटभ वहां भी आ गए, कहे अच्छा यहाँ छुपे बैठे हो, अभी बताता हूँ। और तब तक विष्णु ने कहा अरे उनको बाद में बताना, हमसे भी तो मिल लो, हमारा तुम्हारा भी तो परिचय हो जाए थोड़ा। तो कहे अच्छा तुमसे भी मिल लेते हैं, पहले तुम्ही से निपट लेते। और दोनों में 5000 वर्ष तक मल्ल युद्ध होता रहा। और देखिए बारी बारी से दोनों भाई विष्णु भगवान से लड़ते रहे। विष्णु भगवान को आराम नहीं मिला, ये बीच बीच में आराम भी कर लेते थे, एक लड़ता तो दूसरा बैठ कर आराम कर लेता था। 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। भगवान विष्णु सोच रहे हैं मैं लड़ता जा रहा हूँ और ये हार ही नहीं रहे, सब ये चक्कर क्या, ये हार क्यों नहीं रहे? तो थोड़ा उन्होंने कहा चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन के लिए एकांत चाहिए होता है। तो भगवान ने थोड़ा सा खेल खेला, कहा देखो तुम दोनों बारी बारी लड़ रहे हो, तुमको तो विश्राम मिल रहा है, हमें विश्राम नहीं मिल रहा है, क्या तुम लोग तो वीर हो, जानते हो वीरोचित नियम, थोड़ा हमें भी विश्राम दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है विश्राम दे देते हैं, आराम कर लो। अरे तुम भी क्या याद करो किसी वीर से पाला था। और आराम करने का भगवान को मौका मिला। भगवान जो अच्छे लोग होते हैं वो आराम में भी चिंतन करते हैं, वो चिंतन करने लगे, ध्यान मग्न हो गए। और अचानक उस ध्यान में उन्होंने देखा कि माँ ने इनको वरदान दे रखा है। फिर उन्होंने माँ को याद किया, माँ प्रकट हो गई। माँ से कहा माँ ये कैसी लीला है, अब ये अपनी इच्छा से क्यों मरना चाहेगा, तो बताइए क्या करूं? माँ ने कहा अब इससे लड़ो, और अब ये अपनी इच्छा से ही मरेगा, देखते जाओ, अब लड़ो इससे। फिर अब माँ साथ हो गई, इसीलिए माँ को अपने साथ लेती। एक बार इसकी बात मान के देखिए, ये तो करुणा की मूर्ति है, एक बार इसको पुकार के तो देखिए। द्रौपदी ने एक बार कृष्ण से कहा था तुमने आने में देर कर दी, कृष्ण ने कहा बिल्कुल देर नहीं। कह इतनी देर कर दी तुमने, अगर 1 सेकंड और देर हो जाती तो मैं तो भरी सभा में अपमानित हो जाती। भगवान ने कहा ना, कह मैं इतनी देर से रो रही थी, कह तुम रो तो रही थी लेकिन मुझे नहीं पुकार रही। सबसे पहले तुमने भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, धृतराष्ट्र को पुकारा, फिर 5 पत्नियों को बारी बारी से पुकारा, फिर भरी सभा को पुकारा। जब सब तरफ से तुम निराश हो गए तब तुमने मुझे आवाज दिया, और जैसे ही तुमने आवाज दिया देखो मैं नंगे पैर दौड़ के आया, मेरे दुशाला मेरा सब कुछ पीछे छूट गया। मैंने आने में देर नहीं की, तुमने पुकार दी, तुमने पुकार दी, मैंने आने में देर नहीं। तो मैया को पुकारा, मैया आ गई और कहा अब लड़ो बेटे। और जैसे ही भगवान विष्णु ने लड़ना शुरू किया, ये दोनों देखे बड़ी सुंदर सी स्त्री आकाश से इसी को देख रही है, सोच गलत, विचार गलत, तो उनके मन में एक अलग ही भाव आ गया और अलग भाव में आके लड़ने लगे। भगवान विष्णु ने समझ लिया कि ये अहंकार में आ गए हैं, और अहंकार को विनाश का कारण होता है प्रचार। अहंकार विनाश का कारण होता है, अहंकार खुद को ले डूबता है और अपने पूरे परिवार से डूब जाता है। रावण भी यही था, सबको एक लख पूत सवा लख नाती, तय रावण घर दिया न बाती, तय रावण घर दिया न बाती। रावण के अहंकार में सबको मरवा दिया। अब कुछ लोग उसको व्याख्या करते हैं कि नहीं उसको बड़ा ज्ञानी था, सबको मुक्ति दिला दिया। महाराज अब व्याख्या है तो अलग अलग है, लेकिन अहंकारी वृत्ति सबको ले डूबती। जो किसी की नहीं सुनता फिर उसका तो भैया भगवान भी उसकी रक्षा नहीं करता, क्योंकि सुनता ही नहीं किसी की। तो ऐसे में ये समझ गया कि अहंकार ने पे डेरा डाल दिया, और भगवान विष्णु ने अहंकारी व्यक्ति के जानते हैं सबसे बड़ी कमी क्या है, उसको कह दीजिए मैं ये आपका कर दूं, तो कहेगा अरे तुम क्या करो, तुमको कुछ नहीं मालूम, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, और कुछ नहीं करता, सब कुछ बिगाड़ के कर देता है।
तो इन्होंने कहा मैं तुम्हें वरदान दूं, भगवान विष्णु ने कहा, और जानते जी अहंकारी हो गए। कह रहे तुम क्या वरदान दोगे हमको, मार तो पा नहीं रहे, काहे कि तुम भगवान, तुम क्या वरदान दोगे, बल्कि हम तुमको वरदान देंगे, हमसे कुछ मांग लो। ऐसा मधु कैटब ने अहंकार भी कह दिया। भगवान तो इसी मौके की तलाश में थे, कहे बस अब अपनी बात पर सत्य रहना, तुमने कहा ना तुम मुझे वरदान दोगे, मैं वरदान मांगता हूं, मेरे हाथों से मारे जाओ। मैं वरदान मांगता हूं, मेरे हाथों से मारे जाओ। अब ये फंस गए, कहने लगे महाराज ये क्या हो गया। अब एक तरफ स्त्री है, उसके सामने अपने को छोटा नहीं करना चाह रहे थे। कहे ठीक है मैं वरदान मान गया, लेकिन तुम भी तो कह रहे थे कि वरदान दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा हाँ ले लो, मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ। कहे ठीक है ऐसी जगह मारो जहां जल न हो, क्योंकि वो जानते थे प्रलय है, इसमें चारों तरफ जल ही कर रहे। मैंने अंत तक बुद्धि लगा रहे महाराज, लेकिन गलत बुद्धि लगा रहे, दिशा ही गलत है, दशा कैसे बदलेगी, दिशा ही गलत है। तो कुल मिला करके कहे ऐसी जगह मारो मुझको ले जा करके जहां जल न हो। भगवान ने कहा अरे बस तथास्तु, और उन्होंने अपने जंघे का विस्तार करना शुरू किया, विस्तार करना शुरू किया, विस्तार करना शुरू किया। जल पूरा ढक गया उनकी विशाल जंघे पर, और कहा देखो कहीं जल दिख रहा है। मधु कैटब ने कहा नहीं भैया नहीं दिख रहा। क्या बस अब देर क्यों कर रहे हो, मेरी इस जंघे पे सर रखो और अपना वरदान सब सही करो। अब वो क्या करते, स्त्री क्यों देखे, उसके सामने वो छोटा नहीं होना चाहते थे। और वो विश्व मोहिनी जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, खुद कितनी सुंदर होगी, तो विश्व मोहिनी, और उन्होंने जो है उस वरदान उधर देखा, सर रखा, और भगवान विष्णु ने देर नहीं की, सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। मधु कैटब का सर धड़ से अलग, बिल्कुल ताली बजाइए। एक राक्षस की मृत्यु हुई है, बहुत देर से परेशान कर रहा था, मर गया वो। इसके बाद जो है अब कथा और भी बड़ी प्यारी आने वाली है, अब वो कल मैं शुरू करूंगा। मधु कैटब की चर्बी फैल गई जमीन पर। ॐ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।